नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो चुका है और बर्मिंघम में ओपनिंग सेरेमनी के साथ ही भारतीय दल ने जीत की भी शुरुआत कर दी है। टेबल टेनिस खेल में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत अर्जित की है। अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की, तो कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों का ये 22वां एडिशन है और यूरोप में बर्मिंघम शहर में इस बार इस खेल का आयोजन किया जा रहा है। और जब इसका आगाज हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुई, तो पूरा स्टेडियम जो है इंडिया के नारों से गूंज उठा। जैसे ही भारतीय दल आगे बढ़ा, जैसे ही भारतीय दल का मौका आया और पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह ने भारत का झंडा पकड़ा हुआ था, भारत की ओर से ध्वजवाहक थे इस ओपनिंग सेरेमनी में। और जैसे ही भारतीय दल आगे बढ़ा, वैसे ही पूरा स्टेडियम जो खचाखच भरा हुआ था, 30,000 दर्शक उसमें मौजूद थे, वैसे ही इंडिया के नारों से पूरा बर्मिंघम जो है वो गूंज उठा। और आइए आपको बताते हैं क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। दरअसल 72 देश इस राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा ले रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में हिस्सा ले रहे हैं। यूरोप के बर्मिंघम शहर में इसका आयोजन किया गया है। और भारत की अगर बात की जाए तो कुल 213 खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो 16 खेलों में प्रतिभाग करेंगे, अलग अलग इवेंट्स में, मल्टी इवेंट्स में जो है हिस्सा लेंगे। और ऐसा 24 साल के बाद हो रहा है कि क्रिकेट को भी राष्ट्रमंडल खेलों में दोबारा से शामिल किया गया है। जी हां, 1998 में आखिरी बार मेंस क्रिकेट टीम को शामिल किया गया था। कुआलालंपुर में वो खेल हुए थे राष्ट्रमंडल खेल। और अब 2022 में इस बार महिला क्रिकेट टीम को शामिल किया गया है और भारतीय दल भी अपनी प्रैक्टिस के साथ इसमें गोल्ड जीतने की तैयारी में है। अगर बात की जाए तो इस बार भारत का मुकाबला पाकिस्तान से भी रहने वाला है। हाई वोल्टेज वो मैच रह सकता है। 31 जुलाई को वो मुकाबला रहेगा इंडिया पाकिस्तान का पूल ए में। और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात की जाए तो अगले 11 दिनों तक 72 देशों के खिलाड़ी, 5000 से ज्यादा खिलाड़ी, 5000 से ज्यादा एथलीट्स जो है कंपीट करेंगे आपस में अलग अलग मेडल्स के लिए। और अगर भारत की बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से भारत की परफॉर्मेंस जो है वो लाजवाब रही है कॉमनवेल्थ गेम्स में। और बात की जाए इस टूर्नामेंट की, तो पहले इसमें ध्वजवाहक रहने वाले थे नीरज चोपड़ा, जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके आए थे टोक्यो ओलंपिक्स से। लेकिन अभी हाल ही में चैंपियनशिप से सिल्वर मेडल जीतने के बाद ऐसा न्यूज़ सामने आया कि नीरज चोपड़ा जो है वो पूरी तरह से फिट नहीं है ताकि वो राष्ट्रमंडल खेलों में खेल सके। और जब उनसे इस बारे में बात हुई तो उनका कहना था कि इस बात का दुख तो है कि वो देश को कॉमनवेल्थ गेम्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे इस बार। और इस बात का और भी ज्यादा दुख है क्योंकि वो ध्वजवाहक रहने वाले थे और जब वो अनफिट पाए गए, वहां पर उस खेल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, तो उसके बाद पीवी सिंधु को मौका दिया गया, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, कि जा करके भारत के ध्वजवाहक के रूप में वहां पर रहेंगे। और उनके साथ मनप्रीत सिंह उनके साथ थे, जो कि इंडियन हॉकी मेंस टीम के कप्तान हैं। और पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं, 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट है। 2016 रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता था और उसके बाद अभी हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत करके जो है दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया था। और अगर बात की जाए इस कॉमनवेल्थ गेम्स की, तो इसको लेकर के देश भर के सिर्फ खेल प्रेमी नहीं बल्कि पूरी जनता जो है काफी उत्सुक है और इसको लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। और शुभकामनाएं जो है अलग अलग लोगों की तरफ से दी जा रही हैं, जो खिलाड़ी वहां पर प्रतिभाग ले रहे हैं। बर्मिंघम में अगर बात की जाए नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की, उन्होंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए शुभकामनाएं दी हैं भारतीय दल को और बोला है कि सभी देशवासियों की ओर से राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए मैं भारतीय दल को शुभकामनाएं देती हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे खिलाड़ी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश को गौरवान्वित करेंगे और सभी देशवासी आपके विजय की मंगल कामना करते हैं। और ये एक बड़ा मैसेज था अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से। इतना ही नहीं, तमाम मंत्री विधायक जो हैं वो शुभकामनाएं दे रहे हैं खिलाड़ियों को, क्योंकि भारत की परफॉर्मेंस पिछले एक लंबे समय से कॉमनवेल्थ के लिए काफी अच्छी चलती आई है।
और कॉमनवेल्थ आखिरकार है क्या, काफी लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा। एक कॉमनवेल्थ गेम्स क्या है, ओलंपिक्स के बारे में तो सुना था। आइए आपको अब विस्तार से कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताते हैं। दरअसल 20वीं सदी की जब शुरुआत हुई तब से दुनिया के 40% हिस्से पर ब्रिटिश साम्राज्य था, यानी कि ब्रिटिशर्स का कब्जा था। और इसी को लेकर के 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य को सेलिब्रेट करने के लिए एक फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की शुरुआत की गई। और 1930 में कनाडा के हैमिल्टन शहर से इस ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने वाले जितने भी देश थे जिन पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था, उनके पार्टिसिपेशन के लिए एक मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, उसका आयोजन किया गया, जिसका नाम दिया गया ब्रिटिश एम्पायर गेम्स। और बाद में उसका नाम बदल करके कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कर दिया गया। और 1942 और 1946 को छोड़ करके, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसके अलावा हर 4 साल के गैप में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन होता है। और बड़ी बात यह है कि दो ओलंपिक्स के बीच में इस खेल का आयोजन होता है, जिससे जो खिलाड़ी ओलंपिक्स में जाने वाले हैं उनके तैयारी के लिए एक बेहतरीन इसमें जो है मौका रहता है। हालांकि विवादों में भी घिरा रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स, क्योंकि तमाम लोगों की तरफ से कहा जाता है कि ये जो है गुलाम का प्रतीक है, क्योंकि उस समय जो देश गुलाम थे उनके खेलने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य अपने सेलिब्रेशन के लिए इन खेलों का आयोजन करता था। लेकिन वहीं अगर बात की जाए कुछ खेल विशेषज्ञों की, तो उनका मानना है कि हम जो है इन सभी सामाजिक कुरीतियों से अब आगे बढ़ चुके हैं। अगर इन राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए, इन कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, तो एथलीट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है इसको, क्योंकि सेमी ओलंपिक्स के तौर पे देखा जाता है। 70 से ज्यादा देश इसमें जो है हिस्सा लेते हैं। पूरे वर्ल्ड लेवल के वही खिलाड़ी जो आने वाले समय में ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं, लगभग उतने ही खिलाड़ी जो है इन देशों के वो कॉमनवेल्थ गेम्स में भी हिस्सा लेते हैं। तो इसको तैयारी के रूप में जो है देखा जाता है कि ताकि आने वाले ओलंपिक्स के लिए इतने बड़े स्तर पर आप तैयारी कर सकें, तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है कॉमनवेल्थ को लेना चाहिए, ना कि पुरानी सोच को साथ में रखना चाहिए कि तब से जो है ये ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम बनने का प्रतीक है। और इससे अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। और अगर भारत की परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो भारत पिछले एक लंबे अरसे से, पिछले 2 दशकों से कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का डंका रहा है। अगर बात की जाए अब तक पिछले 88 सालों में, क्योंकि 1930 से तो शुरुआत हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स की, लेकिन भारत ने 1934 से इसमें हिस्सा लेना शुरू किया था। और पहलवान राशिद भारत की तरफ से इसमें पहला पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी बने थे। और पहला गोल्ड, अगर इसमें देखा जाए, पहला गोल्ड जीता था मिल्खा सिंह ने। हाल ही में जो है वो हमारे बीच में नहीं रहे मिल्खा सिंह, जो एकदम फर्राटे की तरह भागते थे। और 1958 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने जो है भारत के लिए पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी ने गोल्ड मेडल जीता था, तो वो मिल्खा सिंह थे। और अगर बात की जाए पिछले 88 सालों के 1934 से लेकर के अब तक का जो भारत का सफर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स का, तो अब तक कुल 500 से ज्यादा मेडल भारत तीनों कैटेगरीज में जीत चुका है। 503 मेडल अब तक भारत के हिस्से में आए हैं। अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा गोल्ड जो है भारत ने जीते हैं, 181 गोल्ड जीते हैं। और अगर उसकी तुलना की जाए सिल्वर से, यानी कि चांदी से, सिल्वर मेडल से, तो 173 जो है सिल्वर मेडल जीते हैं। और अगर बात की जाए ब्रॉन्ज की, तो 149 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने इसमें जीते हैं। कुल मिलाकर अब तक 88 सालों में 503 पदक जीते हैं। लेकिन अगर वही हम इसकी तुलना करें पिछले 5 राष्ट्रमंडल खेलों में, पिछले 5 कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो भारत ने पिछले 5 एडिशन में 350 मेडल जीते हैं। जी हाँ, अगर बात की जाए 2002 से भारत की परफॉर्मेंस इसमें एकदम लाजवाब रही है। और ऐसा रिकॉर्ड भारत ने कायम किया है कि लगातार पिछले 5 बार के कॉमनवेल्थ गेम से भारत हमेशा टॉप 5 में रहा है। हालांकि जो है और ज्यादा इस बार उम्मीद है कि टॉप 5 में रहते हुए भी भारत जो है अपना स्थान और ऊपर करे। इसका विस्तार से अगर आपको जानकारी दी जाए, तो 2002 में जो मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत ने 69 मेडल जीते थे और चौथे स्थान पर भारत रहा था। 2006 में भी भारत चौथे स्थान पर रहा था। हालांकि उस बार 50 मेडल भारत ने जीते थे मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में। उसके बाद बात की जाए दिल्ली की, 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए जिसमें भारत ने 101 मेडल जो है जीते थे और दूसरे नंबर पर भारत रहा था पूरी दुनिया में राष्ट्रमंडल खेलों में। और वो अब तक का भारत का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। लीडरशिप बोर्ड की अगर बात की जाए तो 101 मेडल जीत करके भारत दूसरे स्थान पर रहा था। अब तक की सबसे उम्दा परफॉर्मेंस रही है। अब देखना होगा आने वाले सालों में कि या फिर
इस साल भी क्या ऐसा हो सकता है कि भारत अपना वो रिकॉर्ड जो है उसको तोड़े। और उसके बाद 2014 में ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स जो इसमें भारत 5वें स्थान पर रहा 64 मेडल के साथ। और उसके बाद सबसे लास्ट जो एडिशन हुआ कॉमनवेल्थ गेम्स का गोल्ड कोस्ट में, उसमें 66 मेडल के साथ भारत तीसरे स्थान पर रहा। तो इस बीच इस बार का सवाल यही कि भारत 2022 के बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने मेडल अपने नाम कर पाता है, उसमें कितने गोल्ड भारत के हिस्से में आते हैं, कितने सिल्वर भारत के हिस्से में आते हैं और कितने ब्रॉन्ज मेडल भारत के हिस्से में आते हैं। क्या वो 101 मेडल का जो रिकॉर्ड है क्या वो इस बार टूट पाएगा? आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। और अगर बात की जाए अभी भारत के जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को। इस बार 213 दल का जो है बड़ा दल वहां पर पहुंचा है, काफ़ी खिलाड़ी पहुंचे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐसा रहता है कि जब आप पार्टिसिपेट करने जाते हैं तो मल्टी इवेंट स्पोर्ट्स रहता है। इसमें आप एक स्पोर्ट्स में रहते हुए भी कई कैटेगरीज में खेल सकते हैं, चाहे फिर वो टेबल टेनिस हो, स्विमिंग हो या फिर बैडमिंटन हो। इस तरह के इवेंट्स में आपको जो है अलग अलग आपको कैटेगरीज में खेलने का मौका मिलता है। हालांकि जो ग्रुप स्पोर्ट्स हैं, चाहे फिर वो बात की जाए जिसमें टीम मतलब स्पोर्ट्स आप कह सकते हैं, चाहे फिर वो क्रिकेट हो या हॉकी हो, उसमें काफ़ी कम अपॉर्चुनिटी रहती है क्योंकि 15-15, 16-16 खिलाड़ियों का स्क्वाड उसमें रहता है और लंबा फॉर्मेट उसमें रहता है गेम्स का। पहले लीग मैचेस चलते हैं लंबे, उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, उसमें जा करके फिर उसके बाद डिसाइडर होता है मेडल के लिए। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि क्रिकेट प्रेमी इस देश में बहुत हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार जो है 3 लीग मैच भारत की जो महिला टीम गई है उनको वहां पर खेलने को मिलेंगे और उसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल का मुकाबला होगा। पूल ए में भारत की टीम है, कुल 8 महिला टीमें जो है इसमें हिस्सा ले रही हैं। पूल ए की बात की जाए तो उसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बारबाडोस है। और पूल बी में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका है। और बड़ा मुकाबला जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 31 जुलाई को, जब आमने सामने होगी इंडिया और पाकिस्तान। तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर के हमने आपके बीच में विस्तृत जानकारी रखी। अब आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है भारत इस बार कितने मेडल अपनी झोली में डाल करके जो है पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर सकता है। वहां पर जो खिलाड़ी हैं उनको आप जो है शुभकामनाएं दे सकते हैं। 213 खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं जो अलग अलग आने वाले 11 दिनों में 16 खेलों में हिस्सा लेने वाले हैं। और हमारी टीम की तरफ से भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचे हुए खिलाड़ियों को बेस्ट विशेस कि आप अच्छे से परफॉर्म करके जो है देश का नाम रोशन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल जीतकर इस बार बिर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। धन्यवाद।